जय हिंद। वेलकम टू इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग। आपको बता दें कि इंग्लिश ग्रामर में और कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते रहते हैं जहां पे इंग्लिश की सही जानकारी ना होने की वजह से अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो पाते हैं और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश भी स्ट्रांग नहीं हो पाती है। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट स्लैंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड की बारीकियां बताई जाती हैं जिनको आप अच्छे से समझकर अपने एग्जाम में भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं और अपने स्पोकन स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट स्लैंग में आज का जो वर्ड है ये विशेष रूप से फ्यू और लिटिल के ऊपर आधारित है। तो ये जो वर्ड होते हैं इनकी अगर हमें सही उपयोगिता पता चल जाए तो इनके यूज भी आसानी से हो जाते हैं और हमें अच्छे से जानकारी भी हो जाती है। तो आपको बता दें अगर हम लिटिल की बात करते हैं या फ्यू की बात करते हैं, इन दोनों को अच्छे से समझिए। तो इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा। हम हिंदी की बात इस वजह से करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों को इंग्लिश सीखने में बहुत सारी समस्या आती है। यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है थोड़े या थोड़ा। इसको दूसरी भाषा में हम इसको कम भी लिखते हैं। तो यहाँ पे जो बातें हैं इसको आप समझिए, चाहे लिटिल का हो, चाहे फ्यू का हो, इन दोनों का मतलब थोड़ा या कम होता है। अब इसका मतलब आप छोटा मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं, फ्यू का जब भी यूज़ किया जाएगा किसी संख्या के साथ ही किया जाएगा। इस चीज़ को हमेशा से याद रखिएगा। फ्यू का यूज़ हमेशा संख्या के साथ ही होता है और जब संख्या की बात आती है, तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसी हैं जो गिनी जा सकती हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं गिनी जा सकती हैं। ठीक है? तो इनका भी ध्यान रखिएगा, गिनी जा सकती हैं और नहीं गिनी जा सकती हैं। तो इनका भी हमें ध्यान रखना होता है। संख्या का मतलब हो गया कि कुछ ऐसी संख्याएँ जिनके साथ हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो उसके साथ फ्यू का आता है और लिटिल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है किसी भी मात्रा के साथ आएगा। मात्रा क्या होती है? मात्रा ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको नापने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? मात्रा या इसकी दूसरी भाषा में इसको हम परिमाण बोलते हैं। तो परिमाण का मतलब ये हो गया कि हम कोई भी आयतन की चीज़ें हों या किसी चीज़ को नापना है, जोखना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से पहले आप ये समझिए कि फ्यू का जब भी यूज़ किया जाएगा, हमेशा संख्या के साथ किया जाएगा। कुछ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो गिनी जा सकती हैं और कुछ ऐसी संख्याएँ होती हैं जो नहीं गिनी जा सकती हैं। लिटिल का जब भी यूज़ होगा, उसे मात्रा या परिमाण के साथ ही यूज़ करते हैं। अब इसको हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल में समझते हैं। हिंदी मैंने आपको दोनों की बता दी है, चाहे फ्यू हो चाहे लिटिल, इन दोनों का मतलब थोड़ा या कम होता है। भाषा की उपयोगिता के आधार पर हिंदी के शब्दों को लगाकर आप उसकी उपयोगिता को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देते हैं। शी हैज़ अ फ्यू पेंसिल्स। देखिए पेंसिल हमने आपको बताया था ना कि फ्यू का जब भी यूज़ किया जाएगा हमेशा किसी संख्या के साथ, तो पेंसिल गिनी जा सकती है। तो जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, उनके लिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है? फ्यू लगाया है। तो कभी भी कोई भी चीज़ जो गिनी जा सकती है, संख्या आती है, तो उसके साथ हम फ्यू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे पेन भी आया हुआ है, तो पेन भी गिना जा सकता है। हाँ, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान ये देना है कि जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, उनको हमेशा एस फॉर्म में मतलब प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा। जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, उनको हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा। कभी भी यहाँ पे आप पेंसिल या पेन को ऐसे सिंपल नहीं यूज़ करेंगे, हमेशा एस के साथ यूज़ करेंगे, एस के साथ यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें गिनी जा सकती हैं। आई एम अ लिटिल हैप्पी एंग्री। जो चीज़ें कभी भी गिनी नहीं जा सकती हैं या जिनको सिर्फ़ अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है या जिन्हें फ़ील किया जा सकता है, जैसे गुस्सा, हैप्पी, एंग्री, क्रोध। अब ये चीज़ें क्या हैं? ऐसी चीज़ें जिन्हें नहीं गिनी जा सकती हैं, उनको हम परिमाण में शामिल करते हैं या उनको हम मात्रा के आधार पर जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, जिन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, उन्हीं के साथ हम लिटिल का यूज़ करते हैं। क्योंकि लिटिल में आपको बताया गया था कि क्वांटिटी के लिए यूज़ करते हैं। खुशी हो या गुस्सा हो, कम और ज़्यादा सभी के साथ होता रहता है। तो जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती हैं, उनके साथ लिटिल का यूज़ करते हैं और जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, उनके साथ हम फ्यू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, देयर इज़ अ लिटिल। अब लिटिल आया है तो इसका मतलब है कि हम उसको गिन नहीं सकते हैं। हाँ, इसको मात्रा के रूप में इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। इसीलिए बताया गया था कि लिटिल का जो यूज़ किया जाता है, मात्रा के लिए किया जाता है।
अब यहाँ पे मात्रा किसकी-किसकी हो सकती है? मिल्क की मात्रा हो सकती है, तेल की मात्रा हो सकती है, पानी की मात्रा हो सकती है, जूस की मात्रा हो सकती है, ब्लड की मात्रा हो सकती है। जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती हैं या जिनको मात्रा के आधार पर ही जाना जा सकता है, उनके लिए हम हमेशा लिटिल का यूज़ करते हैं और जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं, उनके लिए हमेशा फ्यू का यूज़ करते हैं। फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब हिंदी में कम या थोड़ा होता है। वाक्य के आधार पर इनकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए किसी भी शब्द को यूज़ कर सकते हैं। बस जानकारी इतनी सी कि फ्यू को हमेशा संख्या के साथ और लिटिल को हमेशा मात्रा के साथ यूज़ करना चाहिए। ऐसी चीज़ें जो मात्रात्मक होती हैं, लिटिल का यूज़ करेंगे और ऐसी चीज़ें जो संख्यात्मक होती हैं, उनके साथ हम फ्यू का यूज़ करेंगे। और फ्यू के साथ भी हमेशा काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ध्यान रखिएगा। फ्यू के साथ हमेशा कोई भी सिंगुलर नहीं लगेगा, जब भी लगेगा पेंसिल्स लगेगा, पेन्स लगेगा, इस तरह की चीज़ें इरेज़र्स लगेगा, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें गिनी जा सकती हैं। तो क्वांटिटी के आधार पर और नंबर के आधार पर फ्यू और लिटिल की यूज़ को प्रॉपर्ली यूज़ कीजिए और अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो आज इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस, एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए विश्लेषणों के साथ। तब तक के लिए इंसास आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से जय हिंद, जय भारत।